जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 23 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि 23 जून के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ, एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 23 जून के दिन। यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन, ओह माय गॉड। देखिए 8, 32, 32, 28, तो ये तो बड़ा कोइंसिडेंस हो गया भाई। 32, 32, 55 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 32 भी आपकी एज हो सकती है, 23 भी हो सकती है, 8, 28 ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं किसी भी तरीके से। 8 आपका बर्थडे हो सकता है, 28 आपकी एज हो सकती है, 82 आपका बर्थ ईयर हो सकता है। एंड बस यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यूनिकॉर्न, ये दोनों कार्ड तो अपने आप आ गए, वेरी गुड। अपने आप और गाइड कर दीजिए डिवाइन। चलिए नहीं गाइड करेंगे तो हम ही देख लेते हैं। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है व्हील ऑफ फॉर्चून की। ये भी 10 नंबर का कार्ड होता है एंड ये 28 है, ये भी 10 नंबर का कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून का, ठीक है। तो यहाँ पर किस्मत बदल रही है आपकी, लेसन लर्न कर लिए हैं आपने, क्लियरिटी आ गई है आपके अंदर बहुत हद तक। 10, 1, 11 जस्टिस की एनर्जी है, जस्टिस चाहिए आपको। ऐसा दिख रहा है कि आप अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। आपके साथ बहुत कुछ इनजस्टिस हो चुका है, आपके सामने दुनिया की सच्चाई आ चुकी है, अपनी फैमिली की सच्चाई आ गई है, लोगों की सच्चाई, फ्रेंड्स की सच्चाई आ गई है आपके सामने। एंड अब ऐसा दिख रहा है कि आपको पता चल चुका है। ये देखिए जो इन्फिनिटी का साइन है, इसका मतलब क्या होता है कि जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक ये साइकिल यूं ही चलता रहेगा। ये देखिए वर्ल्ड का साइकिल आ गया है, मतलब दुनिया गोल है, आपको सीखना पड़ेगा, दुनिया नहीं सीखेगी। मतलब जो चीज़ें, जो लेसन आपने लर्न नहीं किए हैं, तो जो झटका आपको एक बार लगा है वो झटका देने के लिए अगेन एंड अगेन लोग आपकी लाइफ में आते रहेंगे। तब तक झटके देते रहेंगे जब तक कि आप लेसन लर्न नहीं कर लेंगे, क्योंकि जितनी भी सोल हैं इस दुनिया में वो सीखने के लिए आई हैं। ये जो वर्ल्ड है ये स्कूल है एंड यहाँ पे सभी लोग स्टूडेंट हैं। तो जब तक आप अपना लेसन लर्न नहीं करते आपको नेक्स्ट क्लास में जाने को नहीं मिलेगा। एंड नेक्स्ट क्लास क्या है, मतलब ये चैलेंजेस तो कभी ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन बेटर क्या है कि आप लोग सीखिए। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी आ रही है पेज ऑफ सॉर्ड की, ये आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। एंड उसके बाद एनर्जी आ रही है 2 ऑफ पेंटिकल की, ये बैलेंस की एनर्जी है। ये ये मतलब किसे बोलते हैं, एक्सपैंड की एनर्जी, एक्सपेंशन की एनर्जी। मतलब जैसे कोई पर्सन फुली डेवलप हो जाता है। ये जो बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई का मतलब क्या होता है, वो हम लोगों की लाइफ को बताती है कि आप डेवलप हो गए हैं, आप अ, मतलब मैच्योर हो गए हैं। तो मैच्योर होने का मतलब ये है कि गलतियां कम करेंगे, लेसन ज़्यादा आपने सीखे होंगे, मैच्योरिटी रहेगी तो आप ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जो आपने पास्ट में की है। ओके, या तो आपके पार्टनर लेसन लर्न कर चुके हैं तो आपको लर्न करने हैं, या फिर आप लर्न कर चुके हैं तो आपके पार्टनर लर्न कर रहे हैं। 21, 2, 1, वेरी गुड। कैन यू बिलीव इट, 21 ये आया, 2, 1 यहाँ पे फिर से 21 बन रहा है, उधर 32 इधर 32। ये जो मैंने रीडिंग निकाली है, मतलब इस टाइप की जितनी भी रीडिंग मैंने की है आज, उनमें ज़्यादातर ये सिमिलरिटी आ रही है, अजीब सा कोइंसिडेंस हो रहे हैं। मतलब ट्विन फ्लेम बहुत ज़्यादा मुझे हाईलाइट दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ तो है भाई, ये 9 नंबर का ईयर है, बहुत मतलब अपने कर्म आपको बिल्कुल सही रखने पड़ेंगे। गलती की, नज़र हटी, दुर्घटना घटी। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है। मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रांग है, ठीक है। एंड मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उन्हीं को सोच रही हूँ। देखिए यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि कुछ साइन नहीं आते हैं तो लोगों को बड़ा डाउट रहता है कि मैडम मेरा साइन नहीं आया है तो क्या रीडिंग मैच नहीं करेगी। देखिए ये सब चीज़ें, आपका साइन आ जाता है तो वेरी गुड, ज़्यादा एनर्जी मैच कर रही है। लेकिन अगर नहीं आता है तभी भी आपके लिए कुछ मैसेज ज़रूर होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप देख रहे हैं मतलब आपकी एनर्जी का कनेक्शन हो चुका है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर
फेदर की एनर्जी आ गई है। दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न टेल्स यू दे आर नियर यू। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदल रहा है। एंड सेम विद योर पार्टनर, आपके पार्टनर की लाइफ में भी बहुत कुछ चेंज हो रहा है, क्योंकि आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं। तो यहाँ पे जो चेंज आपकी लाइफ में होगा तो उनकी लाइफ में भी होगा। ओके, एंड यहाँ पे 8 एंड 21 हो गया, 29 मतलब 11 जस्टिस जस्टिस मतलब क्या हुआ कि जैसे या तो आपके पार्टनर आप ही की एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। मैंने बताया कि एक पर्सन अवेकेंड हो चुका है, एक पर्सन बैलेंस में आ चुका है। ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि आप बैलेंस में आ चुके हैं। अब आपके पार्टनर का नंबर है बैलेंस में आने का। ओके, तो एंड अगर आप नहीं आए हैं तो फिर ये आप हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को एंजल्स हेल्प कर रहे हैं, इनको फेदर दिखाई पड़ रहे हैं, इनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, इनको ड्रीम आ रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे इनको पता चल रहा है कि यूनिवर्स इनका साथ दे रहे हैं। एंड टाइम बदल रहा है। अब आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं, अपने लिए जस्टिस चाहते हैं। एंड यहाँ पे 10 की एनर्जी है। 10 का मतलब हो गया कंप्लीशन, 10 का मतलब हो गया 1 का मतलब हो गया सन का मतलब हो गया लीड करना। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर लीड करना चाहते हैं। अब आपके पार्टनर अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। जो भी साइकिल में हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपकी लाइफ में ऑन एंड ऑफ लगा के रखा है, आना जाना, तो अब ये साइकिल को यहीं पे रोक देना चाहते हैं। अब ये सोच रहे हैं कि भाई बहुत हो गया, अब ये कब तक ये सब चलता रहेगा, कब जस्टिस मिलेगा, कब आपके साथ जस्टिस हो पाएगा। तो इस वजह से मुझे दिख रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्टैंड लेने के मूड में आ चुके हैं। तो ये 11 हो गया था, 10 फिर से 21 का मतलब 3 भी होता है, 3 का मतलब गाइडेंस भी होता है, बृहस्पति का नंबर है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लगातार गाइडेंस मिल रही है कि आप ही हो एम्प्रेस। 3 नंबर अगेन एम्प्रेस, क्योंकि यहाँ पे भी 21 है। 21 का मतलब 3, 8 का मतलब स्ट्रेंथ। आप लोग हीलर हो सकते हो, आप इनको हील करते हो, आप इनका सुकून हो, ये सारी चीज़ें इनको पता चल चुकी हैं। इनको ये भी समझ में आ चुका है कि आप ही के पास आकर के इनका सारा चैन सुकून है। तो इधर उधर भागने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये साइकिल में गोल गोल घूमने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब फाइनली स्टैंड लेने का टाइम आ चुका है, बहुत हो गया। सन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आपके पार्टनर हैं, मतलब ये कॉन्फिडेंस इनका कम है, या फिर फाइनेंशियली कोई दिक्कत हो सकती है। विजडम, एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। तो आपके पार्टनर जो हैं, अब क्योंकि मैंने बताया ना कि इन्होंने काफ़ी गलत डिसीजन लिए, काफ़ी सारी चीज़ें गड़बड़ की हैं। ओके, तो अब ये कोई गड़बड़ी नहीं करना चाहते हैं, अब ये वाइजली आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये इस चीज़ को लेके बहुत डिसअपॉइंट है। ये आप देखिए, ये जो डियर का मुंह है ये नीचे है। इसका मतलब क्या है, इंसान जब डिसअपॉइंट होता है तब वो सर झुका के बैठता है, जब वो पावर में होता है, जब वो कॉन्फिडेंट होता है तो सर उठा के चलता है। तो यहाँ पे दिख रहा है ये काफ़ी डिसअपॉइंट है कि मैंने बहुत गलतियाँ करी, मेरी वजह से मेरे पार्टनर को बहुत दिक्कत उठानी पड़ी, मुझे भी दिक्कत है, उसे भी दिक्कत है, दोनों के साथ इनजस्टिस हुआ। तो अब कुछ ऐसा किया जाए जिससे दोनों को जस्टिस मिल जाए। 32 नंबर है, 5 हेरोफेंट। यस, या तो इनकी वजह से अभी तक आप सिंगल हैं, या फिर मुझे दिख रहा है ये डिवोर्सी हैं एंड लंबे टाइम से सिंगल हैं। नहीं तो कुछ लोगों के लिए ये किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं, लेकिन वो गलत डिसीजन था। ओके, ये हो गया था 11 एंड 5 हो गया 16। टॉवर की एनर्जी है। टॉवर का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को ये चीज़ अब रियलाइज़ हुई है, अपनी लाइफ की जो भी दिक्कतें हैं उनका सल्यूशन इनको अब पता चला है। यस, टॉवर का मतलब ये भी है कि आपके पार्टनर के अंदर ये जो मतलब पेन है, जिस सिचुएशन से इस वक्त आपके पार्टनर गुजर रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट एंड ये जो नेगेटिविटी है, ये सारी चीज़ें इन पे टॉवर आ जाएगा। मतलब कि ये सब चीज़ें गायब हो जाएंगी अगर ये आपके लिए आगे बढ़ते हैं, अपने लव के लिए स्टैंड लेते हैं। मतलब सारी चीज़ों का सलूशन सिर्फ आपके पास आना ही है। ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी पार्टनर की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, इनको तोड़ा जा रहा है। तोड़ने का मतलब ये जो चेन है इसको ब्रेक किया जा रहा है, क्योंकि हम लोगों की जो अपब्रिंगिंग होती है, हम लोगों के जो संस्कार होते हैं, हम लोगों की जो कंडीशनिंग होती है, बिलीफ सिस्टम होता है, वो इतना स्ट्रांग होता है जिसको टूटना इतना आसान नहीं होता है। भाई बचपन से जो आपको बताया गया है उस पर आपका बिलीफ होता है, स्ट्रांग बिलीफ, तो वो टूटना इतना आसान नहीं है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि वो टूट रहा है, क्योंकि डिवाइन किसी भी चीज़ को तोड़ सकते हैं। एंड आपके पार्टनर जो हैं अब आज़ाद हो रहे हैं इन चेन से। ओके, यस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं पैरेलल आप ही के रास्ते पे, आप ही की राह पे आगे बढ़ना चाहते हैं। 32 अगेन 5 to 7।
32 एंड 2 हो गया 34। 34 किसी की एज हो सकती है, 32 किसी की एज हो सकती है। 7 रिलेशनशिप। ऊपर भी 16 आया था तो 7 हुआ, 7 7 फिर से 77 हो गया। आपको 77 भी दिख सकता है, 55 भी दिख सकता है, 32 भी दिख सकता है एंड 11 11 दिखेगा। बहुत सारे ट्विन नंबर आपको दिख सकते हैं। एंड यहाँ पर 34 मतलब 7 7 का मतलब हो गया रिलेशनशिप। यस, मैंने बताया ना कि मिलना जुलना चलता रहता है, ये पैरेलल चल रहा है। आपकी इनकी लाइफ बिल्कुल एक ही जैसी है लेकिन अलग अलग वे में। जो भी स्ट्रगल आपने किए हैं वही सब कुछ इनको करने पड़ेंगे, तभी ये आपके एनर्जी में टैप इन कर पाएंगे। ओके, क्योंकि ऊपर 11 11 भी आया था। 11 11 का मतलब क्या होता है? 2 2 2 2 का मतलब क्या है कि आप हाई प्रीस्टेस बन चुके हैं, तो आपके पार्टनर को भी उसी एनर्जी में आना है। एंड यहाँ पे ये हायरोफेंट बन रहे हैं। स्टेबिलिटी, यस, कमिटमेंट। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। योर इंट्यूशन एंड हीलिंग पावर विल गाइड यू टू ए बेटर पाथ, जस्ट बी केयरफुल। ऐसा दिख रहा है कि आपको कमिटमेंट देने के रास्ते में बहुत सारे रोड़े हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, अड़चने हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ऑब्स्टिकल क्रिएट कर सकते हैं। कुछ आस्तीन के सांप हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव लोग हो सकते हैं। लेकिन आपके पार्टनर, जैसे आपने देखा होगा कि वो जो मड़ी वाला सांप होता है, वो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को इतनी स्ट्रेंथ दी जा रही है, इनकी अवेकनिंग हो रही है, इनको बताया जा रहा है कि यू कैन डू इट, यू आर कैपेबल। ओके, 28 का मतलब 10 1 11, फिर से जस्टिस की एनर्जी आ गई है। हाई प्रीस्टस, यस। आपके पार्टनर फिलहाल अब इतने ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं कि इन्होंने ये सारी चीज़ें अपने दिल में छुपा के रखी हैं, किसी को पता नहीं चलने दे रहे हैं, चुपचाप से काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता चल गया। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाई प्रीस्टस कितना आ रहा है। हाई प्रीस्टस का मतलब क्या है कि सामने वाले के साथ उसी की तरह खेलो। अगर कोई आपसे छुपा छुपा के आपके पीठ में खंजर भोंक रहा है, मतलब कि आपको बैक स्टेप कर रहा है, तो आप भी उसी के लेवल पे जाके उसको बेवकूफ़ बनाओ। तो वो एनर्जी है। ऊपर हायरोफेंट, यहाँ पे हाई प्रीस्टस, यहाँ पे फिर से हाई प्रीस्टस। तो जो जैसा है उसके साथ वैसा बिहेव करो। ओके, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को बड़ा नेक दिखा रहे हैं कि हम तुम्हारा हेल्प करना चाहते हैं, तुम्हारे वेलविशर हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो पीछे से अटैक कर रहे हैं। वो स्नेक हैं, दिखा रहे हैं कि बहुत केयर है तुम्हारी, लेकिन है नहीं। वो चाहते हैं कि कभी आपका यूनियन ना हो। तो आपके पार्टनर अब उनके साथ उन्हीं के जैसा खेल रहे हैं। 11 की एनर्जी जस्टिस दे रहे हैं कि जैसा तुम करोगे वैसे ही तुम्हें वापस मिलेगा। 213 एम्प्रेस की एनर्जी में भी आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड हैं, तो वो थर्ड पार्टी भी हो सकती है या फिर इनकी मदर भी हो सकती हैं। आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो ये आपके इन लॉज भी हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर अब उनके साथ उनके जैसा ही गेम खेल रहे हैं कि तुम जैसे शो ऑफ कर रहे हो ना कि मैं तुम्हारे लिए बहुत वेलविशर हूँ, तो मैं भी तुम्हारे लिए उतना ही वेलविशर हूँ। जबकि रियलिटी ये है कि ये अब आपके लिए स्टैंड लेने वाले हैं। ओके, बल्कि लेने वाले हैं या ले चुके हैं। 4, ये 7 हो गया था, ये हो गया था 11 मतलब 2 9। हर्मिट, हर्मिट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर चुके हैं, इनको सबकी असलियत सामने आ चुकी है। तो अब मैं एक कार्ड निकालूंगी आपके लिए यहाँ से। टाइम बहुत हो गया है। मेडिटेशन, अपने अंदर जाइए, अपने अंदर झांकिए, आपको बहुत कुछ पता चलेगा। 3 नंबर आ चुका है, आप एम्प्रेस हैं, आपको पावर में रहने की ज़रूरत है। ए फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेज, कुछ तो फायरी हो सकता है, कुछ ऐसा हो। देखिए, मैंने बताया ना कि बहुत सारे लोग अगेंस्ट हैं, नहीं चाहते हैं कि आपका यूनियन हो। तो जब आपका यूनियन होगा तब तो कुछ धमाका होगा ही होगा। तो बस तैयार रहिए, अपने अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग कीजिए। ओके, जय माता दी।